ममता को मिला सीएम सोरेन का साथ, बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम। टीएमसी को समर्थन का किया ऐलान। सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ मोतिहारी में सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रिम्स में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल में किया गया 13,000 लीटर के ऑक्सीजन टैंक का उद्घाटन। टैंक लगने से रिम्स के ट्रामा सेंटर और पेइंग वार्ड के मरीजों को राहत। देवघर प्रीमियर लीग के सीजन 8 का उद्घाटन। मैच में 6 टीमें ले रही हैं भाग। विनर टीम को मिलेगा 1 लाख का इनाम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वीआईपी न्यूज पर सुबह सवेरे में। चुनाव क्या कर रहे हो यार? जेएमएम ने बड़ा फैसला लिया है। जेएमएम चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए साख का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक दलों से बंगाल चुनाव में समर्थन की गुहार लगा रही हैं, जिसमें उन्होंने बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन देने का आग्रह किया, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से काफी विचार विमर्श के बाद हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। झारखंड में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। राज्य कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश हित के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं इस मौके पर कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में चतरा में ग्रिड और संचरण लाइन के लिए 193 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 203 करोड़ करते हुए 28 करोड़ रिलीज करने को मंजूरी मिली है। वहीं सोलर पैनल में से बिजली घरों में उपलब्ध करवाने के लिए राशि निर्धारित की गई है। का जो वेतन और भत्ता नियमावली है उसमें संशोधन ये किया गया है कि अभी तक चिकित्सा से संबंधित जो प्रावधान था वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो उसको डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बीमार होने की स्थिति में उनको जो होता है कि राज्य चिकित्सा परिषद से अनुशंसा करा करके और राज्य या राज्य के बाहर यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना है तो कराया जा सकता है। नहीं, ये सिर्फ मंत्रियों का किन्हीं को ले जाना है तो उसका भी स्वीकृति दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की ओर से बिहार में लगाए गए शराबबंदी कानून के फेल होते देख एक साथ सभी विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को घेरने में लगी हैं। आपको बता दें कि राजू तिवारी को पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्वी चंपारण के एलजेपी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर राजू तिवारी ने अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर कहा कि आज भी एलजेपी जैसी पार्टियों को चाहने वालों की कमी नहीं है और अब पार्टी अपनी मजबूती को लेकर बूथ स्तर पर कार्य कर रही है। गरीबों की कैसी हम जबरदस्ती थोड़ी ना कहेंगे कमेटी। बिहार में एनडीए में हम लोग नहीं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ।
तो सेंट्रल में आप मंत्री पद की मांग किए थे वहां पर। नहीं, मांग नहीं किए हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। हमको अब देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग वहाँ आज के डेट में केंद्र में एक साथ हम लोग चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और हमारे 6 सांसद हैं। हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद अब देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हम लोग को एकदम बूथ तक काम करना है और कार्यकर्ता को मजबूत करना है। अब बाकी जनाधार की कमी नहीं है मेरे पास। लोजपा के चाहने वाले लोग बहुत हैं। गरीबों की टैक्सी ऋषि मुनियों की तपस्वी आरएलएसपी और जेडीयू के विलय से पहले उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। एक साथ आरएलएसपी के 35 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन का दामन थाम लिया है। साथ ही यह भी कहा कि बाकी आरएलएसपी कार्यकर्ता भी जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। आरएलएसपी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। इस पर आपको बताएं कि जिस तरह से अभी तक उनके विलय को लेकर चर्चा थी आरएलएसपी और जेडीयू, लेकिन अब जिस तरह से आरएलएसपी के जो तमाम दिग्गज नेता थे उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट देखिए। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के कई दिग्गजों ने थामा आरजेडी का दामन। तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। खबरें थी कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होना, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में विलय से पहले बड़ा झटका मिला है। आरएलएसपी के कई बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन यानी आरजेडी का दामन थाम लिया। एक साथ कई आरजेडी के दिग्गज नेता आरजेडी खेमे में चले गए। आरजेडी में शामिल होने वाले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी सहित कई बड़े नाम हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और खुले मंच से आरएलएसपी जेडीयू विलय का विरोध किया। आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और आरएलएसपी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं और आने वाले समय में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें छूटे हुए साथी भी आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अपने संकल्प से पीछे हटते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुनः नीतीश कुमार जी के संपर्क में जाने का प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार भर के संकल्पित साथियों ने मिलकर और झारखंड प्रदेश इकाई के साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग अब नए नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करके और पुनः जो हमने संकल्प गांधी मैदान लिया था माननीय नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए, उस संकल्प आगे हम लोग कायम रहें और आगे बढ़ें। तेजस्वी का उपेंद्र पर निशाना। अब आरएलएसपी में अकेले रह गए उपेंद्र कुशवाहा। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी में शामिल होने के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरएलएसपी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा रह गए हैं। भूदेव चौधरी पहले ही आरजेडी में आ चुके हैं और आरजेडी के टिकट से चुनाव भी जीते। तेजस्वी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि नीतीश कुमार जैसा दोस्त जिसके पास हो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। उसे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अब अच्छे लग रहे हैं। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं। बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव भी आ गए तो पूरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं
की विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल। आरएलएसपी नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर रखते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये सरकार अपराधियों को बचा रही है। इस डबल इंजन की सरकार में विकास ठप हो चुका है। जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। बहरहाल सियासत में दल बदल का खेल तो चलता ही रहता है, मगर कौन अपना कितना अस्तित्व बचाए रखता है ये तो देखने वाली बात होगी। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता लेते हुए आरजेडी के नेतृत्व में काम करने और पार्टी को मजबूती की बात कही है, मगर इतनी तालमेल कितनी और कब तक बनी रहेगी ये आगे देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सदर अस्पताल मधुबनी के टीकाकरण प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी व्यक्तियों से निडर होकर टीका लेने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय कोरोना वैक्सीन को जम के सराहा है। सवा 5,000 उसमें भी हम लोगों ने 100%। ये भारत का है, भारत के वैज्ञानिकों। डॉक्टर जी सारे जी लग करके समाज का कोई सवा 5,000 उसमें भी हम लोगों ने 100%। ये भारत। मुजफ्फरपुर में मंत्री के यहां से शराब बरामदगी का मामला सामने आया, जिसे लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ मंत्री को घेरने का काम कर रहा है। ऐसी कड़ी में श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें मंत्री पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। शराबबंदी में चले गए, आज एमएसएमई को बढ़ाइए और देश पर आरोप लगे हैं आपकी सरकार। नहीं, ये तो गलत आरोप है। अब कोई भी आदमी परिवार में जब रहेगा, उसका भाई है, बंधु है, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का 2012 में ही बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका नहीं है। इस प्रकार इन विषयों को रखने का कोई औचित्य नहीं। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटेट 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने इस बात की पहले ही जानकारी दे दी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के विकास भवन के सभागार से परिणाम की घोषणा की। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर उपस्थित रहे। सरकार की तरफ से कोर्ट जो कर रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं, और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आइए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ। झारखंड में मौसम के साथ साथ राजनीति ने भी करवट ले ली है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही झारखंड पर राजनीतिक समीकरण अब साफ हो गए हैं। जहां तक एक तरफ जेएमएम ने बंगाल में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी टीएमसी के साथ मैदान में उतरकर अपना समर्थन दे रही है।
बंगाल चुनाव पर जेएमएम का रुख साफ, टीएमसी को मिला जेएमएम का समर्थन। ममता बनर्जी ने समर्थन का किया था आग्रह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने अपना रुख साफ कर दिया है। बंगाल चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ममता बनर्जी ने समर्थन का आग्रह किया था, उन्होंने फोन भी किया था और पत्र भी लिखा था। इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद समर्थन देने की घोषणा की गई है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। वहीं जेएमएम के टीएमसी को समर्थन देने पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम पहले ही हार मान चुकी है, वो जानती है कि बंगाल चुनाव में उसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। वैसे तो पहले ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ममता का समर्थन कर चुके हैं, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल चुनाव में ममता के समर्थन के साथ ही साथ क्या जेएमएम उनके चुनाव प्रचार में भी खड़ी होती है या फिर दूर से ही पानी पिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। रोहतास के करगहर जगजीवन राम स्टेडियम में त्रिभुवन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से फाइनल फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें काराकाट और बाउर के बीच हुए मुकाबले में दोनों टीम बराबरी पर रह गई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आई कैमूर जिले के मोहनिया विधायक संगीता देवी ने करगहर विधानसभा क्षेत्र में हुए तथाकथित शराब से 4 लोगों की मौत और 2 लोगों की अंधे होने पर नाराजगी जताई है और घटना को शर्मनाक बताते हुए शराबबंदी पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मैं शर्मनाक घटना कहूंगी और जिस शराबबंदी के लिए स्मृति सरकार जो पीठ थपथपाने का काम करती है, अगर धरातल पर देखें तो थाने में आपके चूहे शराब पी जाते हैं। इस तरह का इतना, और अभी मंत्री जी के घर से शराब की बोतलें मिली हैं और जिस तरह से हमने विधानसभा में इस बात को घेरने की हमने कहा कि सर क्यों ना हम एक बार इसके लिए हम चर्चा करना चाह रहे थे कि जिस शराबबंदी को आप कह रहे कि हमने महिलाओं के लिए किया, अब तो वो महिलाएं और भी इकोनॉमिकली, क्योंकि जो शराब कम में मिलता था आज वो 1200 और 2000 में मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं। कृषि प्राविधिकरण प्रबंधन की ओर से वॉटसन स्कूल मधुबनी के प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के कृषि और कृषि यंत्रीकरण का स्टॉल लगाया गया और इस कृषि स्टॉल पर मेले में देखने और जानकारी लेने के लिए किसानों की खासी भीड़ देखी गई है। किसान अन्नदाता है और जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में बुलंद है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारी खेती है और हमारा शहरीकरण भी बहुत कम है। जिले की बात करूं या फिर राज्य की बात करूं तो अमूमन हमारा एक बृहत्तम समुदाय जो है वो खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है।
देवघर प्रीमियर लीग के सीजन 8 का उद्घाटन केके स्टेडियम के एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान आरक्षी अधीक्षक ने प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले 6 टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया और उन्हें मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हौसला अफजाई की है। इस दौरान एसपी ने बताया कि लीग के विनर टीम को 1 लाख इनाम, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 50,000, तीसरे नंबर पर और साथ ही मैन ऑफ द मैच सीरीज रहने वाले खिलाड़ियों को स्कूटी पुरस्कार में दी जाएगी। 2 टीम यहाँ पे अभी खेल रहे हैं। आज के हमारे लगभग 4-5 दिन चलेगा और जैसा कि आयोजकों ने बताया कि काफ़ी जोश व खरोश दर्शकों में रहता है और काफ़ी जोरदार मैच होता है। और मैच में फर्स्ट प्राइज 1 लाख का है, सेकंड प्राइज 50,000 का है, तो काफ़ी पैसा भी। बेगूसराय जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। दो दिन का किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे किसान भाई उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जलजीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जो सिंचाई की नई पद्धति है, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें ताकि लोग उसका क्या सरकार की इसमें योजना है, कितना अनुदान है, कितना खुद लगाना है, किसान भाई आके यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैविक खेती के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है, लेकिन अगर वही कानून के उल्लंघन पर उतारू हो जाए तब क्या किया जाए। एक तरफ अगर हम शिवरात्रि पर भगवान की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर उसी कार्यक्रम में महिलाओं का नृत्य होने लगे, बार बालाओं का नृत्य होने लगे, तब क्या किया जाए। ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। और उसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पावन अवसर पर बार बालाओं के ठुमके, पुलिस लाइन के अंदर बालाओं का नृत्य, डीजे के धुन पर डांस करते अधिकारी, पुलिस कर्मियों के साथ खास अतिथि भी शामिल। महाशिवरात्रि का पावन अवसर, ऐसे मौके पर आखिर बार बालाओं का क्या काम, वो भी पुलिस लाइन के अंदर। तस्वीरों में ये जो बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं वो किसी शादी या जन्मदिन पार्टी की नहीं है, बल्कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन बार बालाओं की डांस का आयोजन किया गया था। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हाजीपुर पुलिस लाइन के अंदर की हैं। जिला प्रशासन ने महाशिवरात्रि के मौके पर डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं हाजीपुर पुलिस लाइन में हाजीपुर पुलिस ने हदें पार कर दी। पुलिस ने शिवरात्रि के मौके पर डीजे के धुन पर डांस कर पूरे पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया। इस कार्यक्रम में पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों के साथ कुछ खास बाहरी अतिथि भी शामिल रहे। एसपी को देर रात मिली कार्यक्रम की सूचना, डीएसपी को भेज डीजे साउंड कराया जब्त। वहीं जब कार्यक्रम की सूचना हाजीपुर एसपी को मिली तो उसने सदर डीएसपी को भेजकर डीजे साउंड को जब्त करवाया। इस पूरे कार्यक्रम को वैशाली पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी की ओर से आयोजित किया गया था। गजराज महाराज ने मचाया उत्पात, डीजे लगे ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा, महावत ने
सूझबूझ से कराया शांत। जहां डीजे और बैंड बाजे पर पूरी तरह से पाबंदी थी, फिर भी सिवान में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जो कि अचंभे में डाल देती है। दरअसल सिवान में ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूरी डीजे साउंड का सिस्टम सेट था और लोग उस पर काफी आनंद उठा रहे थे। तभी पधारे गजराज महाराज, जिन्होंने डीजे को बंद ही नहीं कराया बल्कि उसे उलट पुलट कर तहलका मचा दिया। गजराज महाराज ने जमकर उत्पात मचाया। अंत में महावत ने काफी सूझबूझ के बाद गजराज महाराज को शांत कराया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का वीडियो वायरल होने के चलते पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। लोग इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंद लोगों की इस करतूत से वैसे पुलिसकर्मी भी शर्मसार हो रहे हैं जो महाशिवरात्रि पर पूरे दिन सड़कों पर मुस्तैद रहे। ऐसे में इतने पावन अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कहां तक उचित है, वो भी उनकी ओर से जिनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और तो और ऐसे कार्यक्रमों की इजाजत उन्हें आखिर कौन देता है? सवाल कई मगर जवाब वही, रटा रटाया। जांच जारी है, जो भी दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ऐसे पावन अवसरों पर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर कब ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।